सबको गुड मॉर्निंग और मैं लक्की बाबा यादव आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीटेट जुलाई 2023 में। तो आप लोग पिछली कक्षा में पिछली वीडियो में हम बताए थे आप लोग को 50 तक, आज 51 से लेकर के 60 तक कवर करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संबंधित किया गया है क्योंकि ये में कहता है प्रतिमान प्रकृति में कलात्मक होते हैं। बी में कहता है प्राथमिक कक्षा में एक अध्यापक के लिए प्रतिमानों को पढ़ाना आसान होता है। सी में कहता है प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार पर निर्माण करते हैं। डी में कहता है प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यक्रम बहुत कम है इसलिए बच्चों को प्रतिमानों को बनाने में व्यस्त रखा जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रतिमानों के अध्ययन को संबंधित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार पर निर्मित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कक्षा 1 के विद्यार्थियों को संख्याओं की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए श्री अब्दुल्लाह ने विभिन्न वस्तुओं या सामग्री, वस्तु कहिए या सामग्री कहिए दोनों एक ही हैं, जैसे पेंसिलें, गेंदें, टॉफियाँ आदि इत्यादि का उपयोग किया। निम्नलिखित में से कौन सा इस युक्ति का उपयोग करने का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर 1 कहता है विद्यार्थियों का ध्यान सुपरिचित वस्तुओं की ओर आकर्षित करना। बी में कहता है गणित की कक्षा में कुछ खाली समय बिताना। सी में कहता है संख्याओं जो कि एक निराकार संप्रत्यय है के संप्रत्ययीकरण हेतु साकार या मूर्त उदाहरण वांछनीय है। डी में कहता है विद्यार्थियों को संख्या संप्रत्यय अधिगम के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तो इसका जो वस्तु जो सामग्री है उसका किस उक्ति में प्रयोग किया गया है? तो संख्या में प्रयोग किया गया है क्योंकि यह एक निराकार संप्रत्यय है। समझ में आ गया? चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है संश्लेषित विधि में हम अग्रसर होते हैं, क्या होते हैं? ए में कहता है ज्ञान से अज्ञान की ओर। बी में कहता है अज्ञात से ज्ञात की ओर। सी में कहता है कठिन से सरल की ओर। और डी में कहता है उदाहरण से नियम की ओर। तो इसका जो सही होगा ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ते हैं। संश्लेषित विधि जो है इसमें अज्ञान से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। 54 देखेंगे तो 54 में कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पुस्तकों में जरूरत होनी चाहिए। तो इस ऑप्शन देखेंगे तो तकनीकी गणितीय शब्दावली। बी में कहता है गणितीय कहानियाँ, खेल और क्रियाकलाप। सी में कहता है प्रश्न हल करने की औपचारिक कलन विधि। डी में कहता है गणितीय संप्रत्ययों की सटीक परिभाषाएं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है गणितीय कहानियां और खेल क्रियाकलाप, जो खेल में बच्चा को सिखाया जाता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है क्वेश्चन नंबर 55 में है शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है। एक हितकारी के रूप में एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार है। ए में कहता है पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने में, पाठचर्या के विकास में। बी में कहता है एक विद्यालय का संचालन किस प्रकार किया जाता है, यह महत्वपूर्ण सूचना देने में। हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सामान्य एवं वैवाहिक अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाइयों की पहचान करने में। डी में कहता है मूल्यांकन एवं गंभीर प्रशासनिक निर्णयों को लेने में। तो जो 55 का जो सही उत्तर होगा बनाने में, पाठचर्या के विकास में, ये दोनों नहीं होगा, ये गलत है। सामान्य एवं वैवाहिक अधिगम के दौरान सामने, देखिए हाँ यही सामान्य एवं वैवाहिक अधिगम। जो बच्चा को कठिनाई महसूस हो रहा है उसको पहचानने में, बच्चा को कहाँ दिक्कत हो रहा है वहाँ पहचानने में बच्चा को बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो हम लोग अब एक मिनट क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 कहता है गणित की कक्षा में एक बच्चा लिखता है, क्या लिखता है भैया? तो देखिए 4.78 बड़ा है 4.9 से, 7.26 बड़ा है 7-3 से यानी 4 से। निम्नलिखित में से कौन सा इस त्रुटि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? कारण बताना है। कारण क्या है? ये में बच्चा लापरवाह है और कक्षा में सतर्क नहीं है। गलत बात, बच्चा को लापरवाह यहाँ पे नहीं कहना चाहिए क्योंकि बच्चा को जो सीखने की प्रक्रिया है बच्चा में वो तो थोड़ा सा है ही, लेकिन वो बच्चा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत होगा। तो क्वेश्चन बी देखेंगे बच्चे को अभ्यास के लिए अधिक समान प्रश्न देने की आवश्यकता है।
ऑप्शन नंबर सी कहता है बच्चे ने इस नियम इसकी एक 3 अंकीय संख्या किसी 2 अंकीय संख्या से बड़ी होती है का अतिव्यापीकरण कर लिया है। डी में कहता है बच्चे में गणितीय अधिगम या अयोग्यताएं हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा, बच्चे ने इस नियम की एक 3 अंकीय यानी 3 अंक वाला समझ करके बनाया है, तो यही वाला होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 पर बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण एवं अधिगम केंद्रित होना चाहिए। ए में है गणितीय शब्दावलियों के अधिगम पर, बी में है कलन विधियों को कंठस्थ करने पर, सी में है गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षणों पर, डी में है प्रश्नों को हल करने के गहन अभ्यास पर। तो जो इसका सही उत्तर होगा गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षकों पर, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। तो हम लोग 58 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? नहीं है भैया, ये देखना है। ए में कहता है यह तार्किक विवेचन पर आधारित है, बी में कहता है इसकी अपनी विशिष्ट भाषा और चिन्ह है, सी में कहता है यह प्रकृति के अमूर्त है, डी में कहता है अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है। जो 58 का सही आंसर होगा, अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार यह कथन अनुमान एवं सन्निकटन कौशल के विकास में स्कूली गणित का एक सार्थक भूमिका निभा सकता है। तो इसको देखेंगे, ऑप्शन सत्य नहीं है क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें सटीक उत्तरों की आवश्यकता होती है। बी में कहता है सत्य है क्योंकि विद्यार्थियों के लिए कई सूत्र और कलन विधियों को याद करना कठिन है और वे उत्तरों का सन्निकटीकरण कर सकते हैं। सी में कहता है सत्य है क्योंकि यह प्रश्न को हल करने में समय की बचत करता है। डी में कहता है सत्य है क्योंकि कई वैज्ञानिकों गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने में अनुमान एवं सन्निकटन ही निहित है। तो जो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार यह कथन, तो इसका सही उत्तर होगा सत्य है क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने में अनुमान और सन्निकटन निहित है। ऑप्शन नंबर मेरा डी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को भिन्न सिखाने के लिए सबसे कम उपयुक्त होगा? ऑप्शन नंबर ए कहता है भिन्नों के चित्रीय निरूपण का उपयोग करने में, बी में कहता है परिभाषाओं के उपयोग में भिन्नों और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर करना, सी में कहता है हिस्से और पूरे के संबंध वाले दैनिक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करना, डी में कहता है विभिन्न भिन्नों को निरूपित करने के लिए पेपर फोल्डिंग तकनीक का उपयोग करना। तो जो हमारा 60 का जो सही आंसर होगा परिभाषाओं के उदाहरणों से भिन्नों और प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर, जो हमारा जो बी आंसर है वो सही होगा। तो हम लोग आज 60 का क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो 10 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हुआ वो आप लोग बताइए, और टोटल मिलाकर के 30 क्वेश्चन में आप लोग का कितना सही हो मैथ वाला वो भी कमेंट में बताइए। और हम लोग अगली वीडियो में भाग 3 स्टार्ट करेंगे पर्यावरण अध्ययन। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।